आज 40 जिलों के डीएम से वर्चुअल मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीनेशन पर होगी बातचीत। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार वाले जिलों से बात करेंगे पीएम। एक्शन तेज करने के लिए देंगे गुर। 5 नवंबर को केदारनाथ रवाना होंगे पीएम मोदी। मंदिर में करेंगे विशेष पूजा। केदारनाथ दौरे पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम। समाधि का भी होगा लोकार्पण। शंकराचार्य से जुड़े कार्यक्रमों का केदारनाथ से होगा सीधा प्रसारण। देश भर में करीब 100 से ज्यादा जगहों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए होगा टेलीकास्ट। 5 दिनों की विदेश यात्रा के बाद पीएम मोदी की वतन वापसी। सुबह 8 बजे ग्लासगो से दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। रवानगी से पहले ग्लासगो में पीएम मोदी ने बजाया ड्रम। कई लोगों के हाथों पर दिए ऑटोग्राफ। ग्लासगो में पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। पीएम मोदी ने भविष्य की योजना का किया जिक्र। कहा जल्द ही दुनिया को इसरो देगा सोलर कैलकुलेटर। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में अयोध्या। आज 12 लाख दियों से जगमग होगी राम की नगरी। शाम 6 बजे राम की पैड़ी पर होगा विशाल आयोजन। सरयू की आरती में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी। दीपोत्सव में अयोध्या के साकेत कॉलेज से निकाली जा रही है झांकियां। रामकथा पार्क पर होगा राम सिया का अवतरण। दीपोत्सव पर रामलला के लिए भी खास तैयारियां। भगवान राम को पहनाया जाएगा विशेष वस्त्र। दिवाली के मौके पर तपस्वी छावनी में विशेष आयोजन। दीपकों से लिखा गया श्री राम मंदिर निर्माण दीप महोत्सव। औरैया में की गई यमुना की आरती। प्रशासन के साथ लोगों ने किया दीपदान। महाराष्ट्र के जुन्नर में शिवाजी के किले शिवनेरी में मनाया गया दीपोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। यूपी के राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति पहुंचे आगरा की झुग्गी बस्ती। दिवाली के मौके पर बांटी मिठाई और दिए। जैसलमेर में बीएसएफ जवान सरहद पर मना रहे हैं दिवाली। चौकियों को दियों से किया जगमग। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में शानदार सजावट। 10 क्विंटल गेंदे के फूलों का इस्तेमाल। अकोला में धनतेरस के दिन 10 करोड़ का सोना बिका। पिछले साल के मुकाबले इस बार हुई दोगुनी खरीदारी। धनतेरस पर 12 लाख रुपए के नोटों से सजा कानपुर का महालक्ष्मी मंदिर। वर्षों से चली आ रही है परंपरा। लखनऊ की एक दुकान में 50,000 रुपए किलो बिक रही है। मिठाई देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। भोपाल में बिक रहे हैं अनूठे पटाखे। फटने पर निकलेंगे फल और सब्जियों के बीज। गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ रण महोत्सव। फरवरी तक लाखों सैलानियों के जुटने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4 लाख के अवैध पटाखे जब्त। 3 लोग गिरफ्तार। हुगली में 2 दिनों के अभियान में 450 किलो अवैध पटाखे जब्त। 18 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में त्योहार के मौके पर प्रशासन की छापेमारी से भड़के तेल कारोबारी। दुकानें बंद कर जताया विरोध। रामगढ़ में ऑर्गेनिक दिवाली पर जोर। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। रामपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर पकड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। एक लेख में लगाया कोरोना महामारी के प्रबंधन में नाकाम रहने का आरोप। आउट हुए उपचुनाव के नतीजे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस ने छीन ली मंडी लोकसभा सीट। मंडी से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की जीत। बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट। हिमाचल के 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत। एक सीट पर था बीजेपी का कब्जा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद बैकफुट पर बीजेपी। हार के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने महंगाई को ठहराया जिम्मेदार। बिहार उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा। पटना में पार्टी दफ्तर में मना जश्न। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से आरजेडी में मायूसी। तेजस्वी बोले हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर साधा निशाना। बोले सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कायम रहा बीजेपी का जलवा। खंडवा लोकसभा सीट पर जीत। 3 में 2 विधानसभा सीटों पर भी कब्जा। दादर नगर हवेली सीट पर शिवसेना ने मारी बाजी। आदित्य ठाकरे ने बताया तानाशाही के खिलाफ जीत।
दादर नगर हवेली में जीत के बाद बुलंद है शिवसेना के हौसले, संजय राउत बोले अब दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी पार्टी। असम में बीजेपी की बल्ले बल्ले 5 सीटों पर हुई उपचुनाव में 3 बार पार्टी की जीत, सहयोगी के खाते में गई 2 सीट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिखाया दम, उपचुनावों में 4 सीट पर टीएमसी का कब्जा। हरियाणा के एलनाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला की जीत, नतीजों के बाद समर्थकों के साथ मनाई होली और दिवाली। बिहार में आज छठे चरण का पंचायत चुनाव, हाजीपुर में वोटिंग के दौरान बवाल, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। मुजफ्फरपुर में भी हो रही पंचायत चुनाव की वोटिंग, धान कटाई और छठ पर्व की तैयारियों के बीच वोट डालने पहुंचे लोग। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर ने तोड़ लिया कांग्रेस से रिश्ता, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नए पार्टी का ऐलान, पंजाब लोक कांग्रेस होगा नाम। मतभेद की खबरों के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी भी रहे साथ। केदारनाथ धाम से पहले देहरादून में हरीश रावत से मिले चन्नी और सिद्धू, बोले पूर्व प्रभारी का आशीर्वाद लेने आया। जोधपुर के निजी अस्पताल में जुड़वा नवजात बच्चों और मां की मौत पर हंगामा, पैसा जमा करने में देरी के चलते डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप। हमीरपुर में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर, आग लगने से एक शख्स की मौत। 12 में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। धौलपुर में आग लगने से केमिकल के ड्रम में धमाका, परिवार के 5 लोग झुलसे। मथुरा में सड़क हादसे को लेकर 2 गुटों में झड़प, पथराव में कई लोग जख्मी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख पर कसा कानून का शिकंजा, 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। सोमवार को करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के आरोप में चल रही है जांच। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद सुलग रही है महाराष्ट्र की सियासत, बीजेपी ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी कसेगा शिकंजा, 1400 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टीज सीज करने की तैयारी, आईटी डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस। सीज हो सकती है अजीत पवार की महाराष्ट्र की 27 संपत्तियां, दिल्ली की भी कुछ प्रॉपर्टीज पर एजेंसी की नजर। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप, बोले 70,000 की शर्ट और 25 लाख की घड़ियां पहनते हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों को किया खारिज, बोले लोखंडवाला बाजार जाकर कपड़ों के दाम पता कर ले महाराष्ट्र के मंत्री। मुंबई में समीर वानखेड़े के समर्थन में हुई नारेबाजी, एनसीबी दफ्तर के बाहर जुटे समर्थक। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसानों ने शुरू की आंदोलन को तेज करने की तैयारी, हरियाणा से दिल्ली पहुंचे आंदोलनकारियों का जत्था। हाथरस के किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, एक साप्ताहिक किसान ट्रेन की शुरुआत। एएमयू के छात्रों ने कैंपस में निकाली बाइक रैली, ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जल संकट को लेकर एमएनएस का आंदोलन, प्रशासन को दी चेतावनी। चित्रकूट में साधु संतों का धरना प्रदर्शन, दीपावली के वक्त कामतगिरी पर्वत पर निर्माण कामों को लेकर नाराजगी। अलवर में सड़क हादसे के बाद पलटे टैंकर में भड़की आग, आसपास के इलाके में अफरा तफरी। आग लगने से टैंकर में जोरदार धमाकों के चलते मची दहशत, करीब 2 घंटे बाद आग पर हुआ काबू। गुरुग्राम में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने ससुराल के घर में लगाई आग, 2 बच्चे समेत 4 लोग झुलसे, हालत नाजुक। हाजीपुर में धनतेरस की रात कारोबारी की लूट के इरादे से हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिजनौर में महिला प्रोफेसर की हत्या करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस की गोलीबारी में हुआ जख्मी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिवाली मिलन समारोह के खिलाफ पुलिस में शिकायत, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। फतेहपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, पारिवारिक कलह के बाद दोस्त के घर गया था समझाने, लेकिन दोस्त ने ली जान। चंदौली में मातम में तब्दील हुई दिवाली की खुशियां, मिट्टी के टीले में दबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी की श्रावस्ती में गहरे पानी में गिरी कार, शादी में शामिल होने जा रहे डॉक्टर की मौत।